हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। यूट्यूब के अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज हम लोग अपने इस क्विक सीरीज में अमेजन रिवर के बारे में जानेंगे। अमेजन रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ना। और परीक्षाओं में यह इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते बनते ही है। ठीक है, तो आइए आज हम इस रिवर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करेंगे। ठीक है, अमेजन नदी, अमेजन नदी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए, फिर मैपिंग के थ्रू हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, दक्षिण या दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। पॉइंट नंबर 3, विश्व की सबसे अधिक जल आयतन युक्त नदी है, विश्व की सबसे ज्यादा जलायतन वाली नदी है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ये है, देखिए जलायतन वाली नदी का मतलब है कि वाटर वॉल्यूम, मतलब अधिक मात्रा में जल। ठीक है, जल की मात्रा नदी के अंदर सबसे अधिक है विश्व में। और लंबाई क्या है, ये दूसरी लंबी नदी है नील नदी के बाद। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग लगभग में याद रखना है 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। ठीक है ना। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पे मतलब इसको याद रखेंगे, याद करेंगे हम लोग कि यह क्या है, भूमध्य रेखा के पास स्थित नदी है। ये भी याद रखिए, कहा 0 डिग्री जिसे कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास स्थित नदी है। अगर ऐसा क्वेश्चन कथन कारण से बन जाए, जैसे कि असेशन रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन बनता है कि पहला दे दे, कथन दे दे कि अमेजन जो है वो विश्व की सबसे अधिक जलायतन वाली नदी है जिसका वाटर वॉल्यूम सबसे अधिक है, और नीचे कारण में दे दे, एक स्टेटमेंट दे दे कि यह नदी भूमध्य रेखा के पास स्थित है, तो दोनों ही सही होगा और व्याख्या भी करेगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक होने की वजह से निरंतर जल की आपूर्ति यहाँ पर इस नदी को बड़े मात्रा में होती रहती है। ठीक है, जिसके वजह से इस नदी में क्या है, जल की मात्रा सर्वाधिक है। तो कुछ ऐसे बातों को भी हम लोग को ध्यान रखना है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस नदी की उत्पत्ति पेरू से होती है। ठीक है, कहां से? पेरू से। ठीक है, मैं यहां लिख दूं कि पेरू से, यहां पर सबसे उचित होगा कि एंडीज से। ठीक है, एंडीज के ढलानों से, आपको पता है कि एंडीज पर्वतमाला संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है, तो एंडीज एंडीज पर्वत माला, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला के ढलानों, विशेष रूप से पूर्वी ढलानों से, ठीक है, ढलानों से इसकी उत्पत्ति होती है। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मतलब कि एंडीज पर्वतमाला जो है, जैसे ये एंडीज है, ठीक है, एंडीज है ये एंडीज पर्वतमाला है, ये पूरा एंडीज पर्वतमाला है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। मैं अभी मैपिंग में दिखाऊंगा,
बस यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंडीज पर्वतमाला के पास से ही इस नदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ऐसे होकर के ये नदी बहती है, राइट। आइए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़े। मैं इसे मिटाता हूं यहां पर। आज इसे बहुत अच्छे से करना है, ओके। थोड़ा मैपिंग के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। इस नदी का जो बेसिन है, इस नदी का जो बेसिन है, आइए अगला पॉइंट लिखिए। डायग्राम से हम लोग अभी जस्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट करके। इस नदी का बेसिन क्षेत्र, बेसिन, इस नदी का बेसिन क्षेत्र, ठीक है। बेसिन क्षेत्र ब्राजील, ब्राजील, पेरू, ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया, वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, बोलीविया, बोलीविया, सूरीनाम, गुआना या गुयेना, फ्रेंच गुयेना, में विस्तृत है, विस्तृत है। मतलब कि बेसिन एरिया का मतलब कि नदी जब बहती है, किसी क्षेत्र में ये नदी बह रही है, ठीक है, तो किस किस क्षेत्र का जल इस नदी में अपवाहित हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये है। तो इस पूरे एरिया को इसका बेसिन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। बेसिन मतलब कि जहां जहां से जल आ रहा है, तो इन देशों से इस नदी को जल की आपूर्ति होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कुछ दे दे, मान लीजिए कि दे दिया जाए कि चिली, ठीक है, ऐसा दे दे कि अमेजन नदी की एक महत्वपूर्ण बेसिन क्षेत्र में चिली पड़ता है, तो ये गलत होगा। आपको ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। अधिकतर ये क्वेश्चंस यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ऐसे आप मोटा मोटी इन बातों को याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला बात हम लोग करें, ठीक है। अमेजन नदी का मुहाना जो है, ठीक है, मुहाना जो है वो अटलांटिक महासागर में बनता है, ठीक है। अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अटलांटिक महासागर में जाकर के अमेजन नदी गिरती है, ठीक है। अगला अगला अमेजन नदी का 40% से अधिक विस्तार कहाँ है? ब्राजील में। ये बात आपको पता होगा, ब्राजील आप देखेंगे बहुत बड़ा देश है। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए यदि आवश्यकता है तो, मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखें कि अमेजन नदी के द्वारा, ठीक है, अटलांटिक महासागर में बहुत सारी नदियां गिरती हैं, बहुत सारी नदी गिरती है, लेकिन मीठे पानी को ले जाकर के नदी में छोड़ने का कार्य अमेजन के द्वारा किया जाता है, जो कि लगभग 20% अकेले मीठे पानी को अमेजन यहां छोड़ता है, ठीक है। अमेजन के द्वारा, अमेजन के द्वारा लगभग, ठीक है, लगभग 1/5वां भाग, 20% जल अटलांटिक में छोड़ा जाता है, अटलांटिक में छोड़ा जाता है। इस बात को एकदम अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ठीक है, राइट, ओके। आइए आगे बढ़ें।
अब हम बात करेंगे इसके सहायक नदी। ठीक है, लगभग 1100 सहायक नदियां हैं इसकी, लेकिन लगभग 15 से 17 ही सहायक नदी ऐसे हैं जो बड़ी सहायक नदियों में इनकी गिनती होती है। आइए देखें सहायक नदियों को। देखिए, सबसे पहले हम लोग अमेजन को दर्शाएं यहां। देखिए, नदी मैं दर्शा रहा हूं। अमेजन की सहायक नदियों में मैं यहां बनाता जा रहा हूं। हम लोगों को देखना है, साथ मिलकर हम लोग करेंगे काम। ठीक, देखिए, एक सहायक नदी ऐसे आके मिलती है, फिर दूसरा देखिए ऐसे आके मिलती है, फिर तीसरी सहायक नदी जो है इसमें ये ऐसे मिलती है, फिर एक सहायक नदी जो है वो ऐसे मिलती है, फिर देखिए ये ऐसे एक सहायक नदी है, फिर एक ऐसे आके मिलती है। ठीक है, एक सहायक नदी ऐसे मिलती है और एक सहायक नदी ऐसे आके मिलती है। अब जरा ध्यान देना है हम लोगों को, इतने सहायक नदियों को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इतने सहायक नदियों को हम लोग को ध्यान में रखना है। ये है अमेजन, अमेजन नदी है, इसका प्रवाह है। देखिए, अटलांटिक महासागर इधर है, ये पूरा महासागर जो है इसे क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। राइट, अब जरा जल्दी से हम लोग नदी को दर्शा दें कि कौन नदी कहां पर है और किस नदी का नाम क्या है। थोड़ा सा हम सहायक नदी के विषय में भी देखेंगे कि कौन इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और कौन इसकी सहायक नदी छोटी है। ठीक है, तो आइए एक है जो सबसे ऊपर में, ये जो सहायक नदी आपको दिख रही है इसका नाम है पुटुमाया। क्या? पुटुमाया। ठीक है, तो इसको आप लिखिए पुटुमाया, PUTU, क्या? PUTUMAYA, पुटुमाया। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद ऊपर में मतलब बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी में ये अगला सहायक नदी जो है वो क्या है? निग्रो, निग्रो। ठीक है, निग्रो, इन दोनों को नोट कीजिए, निग्रो। फिर देखिए, यहां पर ये जो सहायक नदी दिखाई पड़ रही है आपको, ये जो कि दाहिनी ओर से मिल रही है, पहले नंबर पे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है उसका नाम है यूकायाली। क्या? यूकायाली, यूकायाली, UCA। ठीक है, YALI। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर है जरुआ, जरुआ, जरुआ। ठीक है, जरुआ। जरुआ के बाद जो सहायक नदी ये जो है इसका नाम है पुरुष। मैं लिख दूं यहां पर जगह है पुरुष, पुरुष, याद रखना है पुरुष। उसके बाद देखिए, ये जो शहर है ना, ये शहर है मन्नौस। क्या है? मन्नौस। हम लोग को याद रखना है मन्नौस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताऊंगा क्यों। उसके बाद मन्नौस के पास देखिए, मन्नौस के पास आकर के निग्रो नदी मिलती है, तो वहां पर मन्नौस शहर है। और फिर मन्नौस के जस्ट बगल में आप ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, इसका नाम है मदीरा। क्या? मदीरा, मदीरा। हिंदी में इसको लिख सकते हैं आप मदीरा, मदीरा कहते हैं, मदीरा कहते हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए, मदीरा जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी पूरे जो सिस्टम है, अमेजन सिस्टम है, ठीक है, तंत्र है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मदीरा। आपको ध्यान रखना, यही क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आई भी है मदीरा, ये कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, मदीरा के बाद जो सहायक नदी है उसका नाम है टपाजोस। क्या नाम है? टपाजोस, टपाजोस, ये याद रखिएगा आप एक। और एक याद रखना है आपको, मात्र एक नदी और याद रखना है, उसका नाम है जिंगू। क्या?
जिंगू, आप इसको याद रखिए। बस जो भी पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में यहीं से सवाल आएंगे, ठीक है। जो बड़े नदियां हैं वही आता है, रीजनल ज्योग्राफी का यही खासियत है, मोटा मोटा चीज ही अधिकतर पूछा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, राइट फ्रेंड। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग अमेजन के बेसिन के पास आते हैं, सॉरी डेल्टा के पास आते हैं। एक बात और, अमेजन एक ऐसी नदी है जो ट्रू डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ट्रू डेल्टा का निर्माण का मतलब जैसे हमारे यहाँ सुंदरवन का डेल्टा है, वैसे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर अटलांटिक महासागर काफी अशांत है। अशांत का मतलब इसकी लहरें इतनी तीव्र हैं कि यहाँ पर जो भी डिपोजिट इस नदी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उसको बहा कर ले जाती है, और ये डेल्टा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है, लेकिन तब भी अमेजन का डेल्टा है। आपको ये बात याद रखना है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये बात आपको बताया। अब आपको ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है मकापा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मकापा। और यहाँ पर एक शहर है, यहाँ पर, इसको भी आप ध्यान रखें। अगर रख सकते हैं तो रखें, अन्यथा कोई बहुत आवश्यक नहीं है। उसका नाम है बेलेम, बेलेम, ठीक है, बेलेम, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये दो शहर को आपको ध्यान रखना है, मकापा और बेलेम, इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल नदी के किनारे डेल्टा के पास अवस्थित शहर हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में स्थित है, ठीक है। और एक मनौस आपको याद रखना है, क्योंकि ये खासियत इस शहर की ये है कि जस्ट अमेजन के, ठीक है, ये किनारे स्थित शहर है, और यहाँ पर निग्रो नदी आकर के मिलती है, इसी के जस्ट बगल में आकर के मदिरा नदी मिलती है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, राइट। ठीक है, आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए, यहां पर एक शहर है, यहां पर एक शहर है, यहां पर अगर आप रख सकते हैं याद तो देखिएगा, इसका नाम है इक्विटस, इक्विटोस, इक्विटोस, हिंदी में इक्विटोस। पेरू का एक महत्वपूर्ण शहर है जो नदी के किनारे है, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात, कि यह नदी जब अटलांटिक की तरफ से कोई जहाज आती है, बड़ी जहाज प्रवेश करती है इस नदी में, तो मनौस तक ही नौगम्य है। बड़ी जहाज, जो स्टीमर होते हैं, बड़े जहाज, ठीक है, तो बड़े जहाज मनौस तक क्या है, नौगम्य है, नौगम्य है। एकदम आसान बात हो गया, ठीक है। और जो छोटे जहाज हुए हैं वो इक्विटोस तक आ जाते हैं, ठीक है। छोटे जहाज कहां तक आते हैं, छोटे जहाज इक्विटस, इक्विटोस या इक्विटस तक आते हैं, ठीक है। इक्विटस तक नौगम्य है, नौगम्य है। इन दो बात को आपको ध्यान रखना है, बड़े जहाज मनौस तक आते हैं और छोटे जहाज इक्विटस तक आते हैं। इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इस शहरों को इस नदी के किनारे लिख दिया था, ठीक है। इतने बात में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए एक दो बात और देख लें हम लोग। मैं मिटाता भी हूं साथ में, क्योंकि लिखना भी है कुछ नए बातों को, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, कैसी क्वेयर नहर, एक इस पॉइंट को देखिए जरा सा, क्या है कैसी क्वेयर नहर, ठीक है, कैसी क्वेयर नहर। तो ये क्या है, देखिए ये महत्वपूर्ण चीज है। देखिए ये एक प्राकृतिक नदी है, ओरिनिको नदी तंत्र का, ठीक है, जिसके द्वारा ओरिनिको नदी और अमेजन नदी को जोड़ने का कार्य किया जाता है। आपको पता है ना कि दो नदी होते हैं, आपको पता होगा कि यदि दो नदी है, मान लीजिए कि एक नदी ये है और एक नदी ये है, ठीक है, तो इस नदी जोड़ो परियोजना आप सुने होंगे, जो हमारे देश में चल रहा है, जिसको केन और बेतवा को जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो परियोजनाओं में क्या होता है, एक बड़ी नदी जो होती है तो वहां सर, या फिर ढाल, ठीक है, ढाल के अनुरूप नदियों को एक नहर के से जोड़ दिया जाता है,
जिससे क्या है कि अधिक जल का प्रवाह सुनिश्चित हो सके। तो ऐसा ही बात यहाँ पे देखना है कि एक प्राकृतिक नदी है, प्राकृतिक नदी या नहर है जो ओरिनिको नदी सिस्टम का है। तो ये कैसिक्वेयर जो है वो क्या है, ओरिनिको नदी सिस्टम का एक नदी है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से है, जिसको बनाया नहीं गया है, मानव निर्मित नहीं है ये। और ये क्या करती है, ओरिनिको नदी और अमेजन नदी को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो इसे ही कैसिक्वेयर नहर कहते हैं। तो मैं लिख दूं एक प्राकृतिक नदी, ठीक है, यह, इसे लिख दीजिए कि प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक रूप से नहर का कार्य करती है। प्राकृतिक रूप से नहर का कार्य करती है, प्राकृतिक रूप से नहर का कार्य करती है, जो ये विश्व का एकमात्र ऐसा नदी है, विश्व का एकमात्र ऐसा नदी जो प्राकृतिक रूप से नहर का कार्य करती है, ठीक है, जो ओरिनिको नदी तंत्र, ओरिनिको नदी तंत्र को अमेजन नदी से जोड़ती है। अमेजन नदी तंत्र से क्या करती है, जोड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको स्टार लगा के रखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया है जो अमेजन नदी से जुड़ा हुआ है। इसकी सहायक नदियों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और कभी भी आपको इसमें मतलब कि बहुत अधिक सहायक नदियों को जानने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप फिर ना उलझ जाएंगे। आप केवल इतने ही सहायक नदियों को याद रखिए, और एक काम कीजिए, अगर बहुत अधिक कर सकते हैं तो आप इसको क्रम से याद रखिए, कि क्रम से नदियों का जो है स्थिति उसको आप याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर और भी बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिसको मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उतना मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगा। जैसे कि पोरोरोका, एक शब्द का प्रयोग होता है यहाँ, पोरोरोका, मतलब कि अटलांटिक महासागर से जो, मतलब कि जब ज्वार की स्थिति आती है महासागरों में, ज्वार भाटा पढ़ेंगे हम आगे, तो ज्वार का जल जब चढ़ जाता है ऐसे आकर के नदी में, तो नदी में ऊपर बहुत ऊंचा ऊंचा लहरदार स्थिति तैयार होती है, बनती है, लहर बनती है नदी में, जलस्तर बढ़ जाता है, तो उसको पोरोरोका कहा जाता है, ठीक है। पोरोरोका ये, लेकिन ये उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी बात महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको लिखा दिया और आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिया इस टॉपिक को। फिर से मैं अगले सीरीज में एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।